हम लोग जो रोज रोज ये मीटिंग कर रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है वो सभी ने जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग इकट्ठा क्यों होना चाहते हैं, इकट्ठा होने की ताकत क्या है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इकट्ठा होने की ताकत तो सभी को अभी जो जो डेली जुड़ते हैं या नहीं भी जुड़ते, 2-4 दिन के बाद भी जुड़ते होंगे, उनको भी मालूम होगा, या घर में भी रहने के बाद जो परिवार इकट्ठा रहता है उनके फायदे क्या होते हैं। कैसे बीच में कुछ भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो गया तो सब दौड़ के आते हैं और प्रेम भावना रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, एक एक के प्रति आदर रखते हैं, तो बड़े जो लोग होते हैं बड़े लोगों की सुनते हैं और जो छोटे लोग हैं उनको मदद भी करते हैं। ये इकट्ठा होने का सॉल्यूशन है। जब जब हम इकट्ठा होंगे तब तब हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कहीं भी रहो, आप बस्ती में भी रहो तो भी आपको इकट्ठा रहना पड़ेगा। अगर आप अकेले रहोगे तो आप अकेले नहीं जी पाओगे, क्योंकि नेचर का भी नियम है कि हम अकेले नहीं जी सकते। इसलिए हमको कोई ना कोई बातचीत करने के लिए जरूरी है। अपने पास सब रहेगा, पैसा रहेगा, सब दौलत रहेंगी, कार रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े रहेंगे, पर हम उनके साथ जिंदा नहीं रह सकते। हमको बात करने के लिए, हमारे इमोशन को जताने के लिए हमें कोई ना कोई लगता जरूर है। इसलिए हम जो लोग अकेले वगैरह रहते हैं ना, छोटे बच्चे भी अगर माए जॉब पे जाती है तो उनके पास में देखो तो वो गुड्डे गुड्डी वगैरह रखे जाते हैं, या फिर कोई पड़ोसी वाला क्या देखने वाले वार्डन रखे जाते हैं। मतलब हमें बात करने के लिए या ध्यान देने के लिए, हमको मदद करने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी तरह हमें जरूरी है। इसलिए हमें इकट्ठा रहना पड़ता है। और संगठन में क्या है कि संगठन तो बहुत है, पर संगठन में इकट्ठा नहीं रहते, हम डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यूज करते हैं संगठन में। ये तो आप लोगों को, जब अभी 75 साल हो गए हैं हमारे देश को स्वतंत्र होके, पर अभी दिखता है, आपके सामने होगा कि हम संगठन में क्या मिले, क्यों मिले और उसमें हमारा कौन सा फायदा हुआ। जो बाबा साहब ने हमें जो हक और अधिकार दिए थे वो भी वो संगठन के मारे चले गए। यानी संगठन ने हमारे पूरे बैंड बजा के रख दिए, बैंड। इसलिए हाँ, इसलिए ये संघ की प्रणाली आई है, जो पहले ही संघ की प्रणाली थी, जो अभी जिंदा हुई है फिर से। जो सुप्तावस्था में थी उनको जैसे विचारों को पानी डालना पड़ता है तब जाके वो, जैसे पेड़ों को पानी डालते हैं, जैसे विचारों को जब जब हम किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे या बताएंगे नहीं किसी को, या उसमें अपडेट नहीं होते रहेंगे तो हम लोग भूल जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई का जो है रेगुलर, हमें साल भर अ, एक ही क्लास में रहे तो पढ़ना पड़ता है, उसी टाइप का ये है कि हमें रिमाइंड करना है। जो हमें बाबा साहब ने या सभी पुरुषों ने जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जो आंदोलन किए हैं, या फिर जो भी लोगों को इकट्ठा करके ही उन्होंने आंदोलन किए हैं, तो उन्होंने जो भी किया है हमारे लिए उनको भी रिमाइंड करने के लिए भी हमें इकट्ठा आना है। या हमको अगर कुछ मालूम है तो वो हमें किसी और को भी बताना है। अगर हम लोग बता नहीं पाएंगे किसी और को तो हम क्या अकेले क्या कर सकते हैं। हमें तो बहुत कुछ आता है, हम इतना ज्ञानी है कि हमने बहुत सारी किताबें भी पढ़ ली समझो, पर हम अगर मील बांट ही नहीं सकते तो उसका क्या फायदा है। इसलिए हमें इकट्ठा होना है। और इकट्ठा होने में जो संगठनों ने इकट्ठा करके दिखाने के लिए इकट्ठा किया और बांट दिया है, तो हमें जो बुद्ध के काल से संघ प्रणाली जो आई है वो हम उसी रास्ते पे चलेंगे। और संघ का जो भी नियम है उस टाइम के वो सभी यहाँ पे है। यहाँ पे संघ लॉर्ड है, संघ जो कहेगा उनका जो डिसीजन रहेगा वही मेन डिसीजन रहता। और सब मेजोरिटी लॉ है यहाँ पे। जैसे संविधान में जैसे है मेजोरिटी लॉ, उसी टाइप का यहाँ पे मेजोरिटी लॉ है। जैसे हमें कांशीराम सर ने बताया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी भागीदारी। और हम लोग संख्या में भारी है नहीं ऐसी बात नहीं। और हम लोग यानी हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, जो भी है हम लोग, वो हमें तो सिर्फ पहले भारत में ही एक होना है, तब जाके हम वर्ल्ड में एक हो पाएंगे। हम भारत के अपने कुटुंब में पहले, सबसे पहले बेस है अपना फैमिली। फैमिली में हमें एक होना है। जो भी हमारे रिलेटिव में कुछ आना बानी चलती है वो भी हमें भूल के एक होना पड़ता।
जब तब जाके हमारी फैमिली का प्रेशर रहता या फिर इम्प्रेशन रहता। कहीं भी जाना है तो हम फैमिली को लेके जाते हैं। इवन हम अगर फैमिली के साथ अगर हमारी कुछ हो गई है और हम लोग नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फिर बस्ती के लोगों को इकट्ठा करते हैं पिकनिक पे जाने के लिए, और फिर हम मिलजुल के जाते हैं। जैसे कई पेड़ों का पेड़ लगे रहते तो वो जगह वो जंगल कहलाया जाता है, और वो उनके लिए रिजर्व हो जाता है जंगल। उसी प्रकार जैसे कई फूल के बाग हो तो वो बाग कहलाता है। नहीं तो एक झाड़ अगर फूल का रहा तो वो उसके लिए जगह नहीं है, वो उनकी जगह नहीं होती, पर एक एरिया पूरा हो जाता है। उसी तरह हम लोग अगर इकट्ठा है तो हमारा अलग से मायने रखता है, कुछ हमारी अलग से इमेज बनती है। और जब अच्छे अच्छे लोगों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कहा है कि फ्रेंडशिप करना है तो अच्छे लोगों से करो। फ्रेंड जो है वो अपना फ्यूचर या अपने विचार बनाता है, अपना आचरण चेंज करते हैं। इसलिए हमें अच्छे अच्छे विचारों को इकट्ठा करना है, और सभी अच्छे लोग जो है वो संघ में आने चाहिए, और उनके विचार आदान प्रदान होने चाहिए। जिनको टाइम नहीं मिलता ज्ञान लेने का या पढ़ाई का, तो यहाँ पे हम काम करते करते भी सुन के अपने को पढ़ के थोड़ा सा एनर्जाइज हो सकते हैं, या फिर अपने रिलेशन बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और संघ में किसी का पड़ता है, कहीं भी जाओ, अपने को अगर टीचर पढ़ाता है एक क्लास में तो वो जो ज्यादा बच्चों को पढ़ाता है इसलिए उसको क्लासरूम कहा जाता है। इसी तरह हम लोगों को संघ में इकट्ठा होना है। हम लोग जो भारतीय मूल निवासी है वो 85% से होने के बावजूद भी हम लोग अलग अलग है, इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमको धर्म ने बांटा है, हमको जाति ने बांटा है। तो ये बांटना जो भी कर रहे हैं, जो विषमतावादी लोग रहते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी रहती है कि हम ही बॉस है, हम ही राजा है, उनको ये उनकी वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो हमको अपने ईगो ईगो को पहले भूल जाना है। जैसे हमारे जो विरक्ति है, जो हमारे अच्छे गुण है उनको ही सामने लाना है, और जो राग लोभ है और द्वेष मत्सर है, वो अहंकार है, सबको हमको खत्म खत्म करना है और बुद्ध के विचारों पे चलना है। हमारे सदाचार के आचरण होना चाहिए। इसलिए ये जो हमारा समन संघ है, ये समन संघ यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला समन संघ है। और यहाँ पे सभी को इकट्ठा करके जो बुद्ध के मार्ग है उन्हीं पे चलने के लिए कहा जाता है। कोई दूसरे काम नहीं बताते, गलत काम तो होते ही नहीं यहाँ पे। और सभी लोग अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे विचारों के लोग यहाँ पे आते हैं, और जो भी जुड़ते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। यह एक समन संघ की खासियत है कि जो भी यहाँ पे जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से पैसे भी नहीं लेता, और लेडीज को भी यहाँ पे इज्जत से बहन जी कहा जाता है। तो पहले ही यहाँ पे अपने जो कैरेक्टर है वो चारित्रवान बन जाते हैं, पहली बात। और यहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं होता, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बच्चा भी यहाँ पे बोल सकता है। यहाँ पे सबको स्पोक बनाया जाता है। और स्पोक क्यों बनाया जाता है कि जिनको बोलना नहीं भी आता, या जिनको जितना भी ज्ञान है, कम से कम वो उनकी डेयरिंग बढ़े और वो कुछ ना कुछ यहाँ पे कह सके। जहाँ यानी अपने को अगर किसी के सामने दो बातें कहनी है तो अपने को यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, क्या कहना है क्या नहीं। तो शुरू शुरू में सबसे कम ज्यादा होता रहेगा, सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनको नहीं होती वो तो सबसे अच्छी बात है कि हम एक मेक का सीख के कुछ कर सकेंगे। जैसे हम लोग एक मेक का फैमिली में हेल्प करते हैं। पहले के परिवार में आप अगर देखोगे तो जो बड़ा भाई होता था ना वो पूरा घर संभाल लेता था, ऐसा रहता। तो वो कभी ये नहीं सोचता था कि ये मेरे छोटे बहन भाई है तो मुझे क्या करना है, मैं अपना देखता हूँ, अपना पेट पालूंगा, ऐसा नहीं रहता था पहले। आजकल जो विषमतावादी जो वृत्ति आई है वो घर घर में भी आई है, वहां पे भी विषमता दिख रही है। वो सब हमें खत्म करना है, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। और हम लोग खत्म क्यों हो जाएंगे, हम खुद के ही हाथों से खत्म करेंगे। ऐसा ही समझो कि हमारे जो अपने हैं ना उनको कोई मिसगाइड करेगा, हमारे अपोज में उनको यूज करेगा, और उनके कंधे पे बंदूक रख के हम पर चलाई जाएंगी। ये सब हमें इसलिए सोचना है कि आज नहीं तो कब,
कल करे सो आज और आज करे सो अब। ये सब अभी करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि अभी इतने सालों तक कुछ नहीं हुआ है, और जो भी कुछ हमारे पास था वो भी निकल गया है। तो अभी आनी बानी की कंडीशन आ गई है कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि हमारे बच्चे अंधकार में डूब गए हैं कि बच्चों का प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम हो गया है। आप अगर घर घर कहीं मिलते हो या कहीं एक झुंड में बैठते हो कई जगह, तो आपको पता चलेगा हर फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। बच्चे जॉबलेस हो गए हैं, और ये जॉबलेस क्यों हुए हैं? गवर्नमेंट का जो भी सरकारी नीतियां थी, गवर्नमेंट के जो भी सर्विस थी वो भी बंद हो गई, खत्म हो गए, होने के कगार पर आ गई है। अभी तो क्लास 4 के पद थे वो ओवरली पे आ गए हैं, तो अभी क्लास 3 के भी आ गए हैं। क्लास 3 भी ओवरली रखना पड़ रहा है। ये इतने प्रॉब्लम क्यों आए? और 10-15 हजार में अभी हमारे यंग यंग बच्चे कैसे पेट भरेंगे? पेट भरेंगे कि पढ़ाई करेंगे कि माँ बाप बच्चों को पालेंगे? क्या करेंगे? इतने प्रॉब्लम है। और महिलाओं को तो, और अगर आदमी को प्रॉब्लम हो गया तो उनके बैक में महिलाओं को प्रॉब्लम होना ही है, क्योंकि ये दो पहिए है और दोनों पहियों की बराबर जरूरत है। इसलिए दोनों पहिए स्ट्रांग होना, स्टेबल होना जरूरी है। जब तक ये स्टेबल नहीं रहेंगे तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, और हमको साथ ही हाथ बढ़ाना करके सभी को साथ लेके चलना है। महिलाओं ने भी संभालना है, और पुरुषों ने भी संभालना है। और जो भी विचार है आदान प्रदान करना है यहाँ पे। जब तक हम विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, विचारों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे विचार लोगों के दिमाग में नहीं डालेंगे, लोग अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छे बनने के लिए, अपने अंधविश्वास भगाने के लिए महिलाओं को भी जगाना जरूरी है कि अभी भी महिलाएं बहुत सारी अंधविश्वास में डूबी है। अभी तो फिर से वो सीरियल चालू हो गए हैं टीवी पे, जहाँ पे भूत दिखते, कोई नागिन दिखती, कोई नाग दिखता, कोई चटकिन दिखती, क्या क्या नहीं दिखते, और दिन भर लोग देखते रहते हैं। तो कम से कम पहले ही महिलाएं वैसे भी उतनी ब्रेव नहीं रहती सभी, तो और वो डराने का काम, और घर में जो बच्चे रहते हैं महिलाओं के साथ में, अगर महिला टीवी देख रही है तो उनके साथ में बच्चे भी देखते हैं, और वो जो सीरियल लगाती है वही सीरियल वो बच्चे भी देखते हैं। और जो छोटे माइंड वाले छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड भी छोटा है, और उनकी परिपक्वता नहीं होती है, और वो जो सामने देखते हैं ना वो सपने में भी देखते हैं, और वो डर डर जाते हैं। वो बच्चों को एक बार फैमिली में बचपन में अगर डरना चालू हो गया तो लॉन्ग लाइफ तक वो डर 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 के रहते हैं। और ऐसे डर 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 के जीने वाले बच्चे कभी भी किसी के आलिंगन में जाते हैं या झुक जाते हैं, क्योंकि वो डर के मारे झुक जाते हैं। पैसों का डर, फैमिली का डर, किसी ना किसी बात का ये डर जो है ना उनको पीछे लाता है, या फिर उनका कोई मिसयूज करता है। तो वो डर भी निकालना, वो डर निकालने के लिए हमें अंधविश्वास को सबसे पहले भगाना है। मेन जड़ है अंधविश्वास। हमें बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बताया है अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव के मीनिंग को हमें समझाना है। इसलिए मैं तो कहती हूँ जो भी भंते हमारे यहाँ परित्राण के लिए आते हैं, मैं उनको भी कहती हूँ कि आप पाली भाषा में अगर बोल रहे हो तो आपको वो लैंग्वेज हमारे ओन लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन पर वो जब तक ब्लड में वो रोज रोज की प्रेयर जो है, हम क्या बोल रहे हैं, पानाती पाता अदिन्न दाना, ये जो है इतना सारा अपन बोलते हैं पाली लैंग्वेज में। तो पाली लैंग्वेज आती किसको है? सभी को लैंग्वेज आती नहीं है। और हम लोगों को ये 5 पंचशील के इसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और आंसर में अवार्ड मिलते हैं। बुद्ध विहारों में जो भी प्रोग्राम होते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा होता है, वहां पे भी प्रोग्राम लेते हैं। तो इसका मतलब सभी को पाली आती नहीं है। आती नहीं वो तो वो बात ठीक है, पर कुछ कुछ जो मीनिंग है वो भी हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को कहाँ से मीनिंग मालूम हो जाएंगे फिर? इसलिए हमें ओन लैंग्वेज में बनते जी लोगों ने भी हमें बताना जरूरी है। सबसे पहले तो बाबा साहब ने भंते जी को वही काम दिया था कि वो लोग सामाजिक परिवर्तन करे और लोगों को जगाए। और जो भी भंते जी है उनको भी उपासकों ने ध्यान देना चाहिए, उपासक लोगों ने उनका लालन पालन का भी ध्यान रखना चाहिए, और उनको
वो काम क्या करते हैं, वो परिवर्तन कर रहे कि नहीं, विषमतावाद खत्म कर रहे कि नहीं, इसके लिए भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम उपासक से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा भंते जी का बड़ा कार्य होता है, क्योंकि हम लोग उनको आदर से सबसे ज्यादा एज ए गॉड तरीके देखते हैं, एज ए बुद्ध तरीके देखते हैं, और उनके विचारों पे चलने का उनका इतना आदर करते हैं। तो उनको भी हमें बताना चाहिए कि आप लोग अपने लैंग्वेज के सिवा हमारे ओन लैंग्वेज में, अगर हम मराठी है या आपको हिंदी आते है, कॉमन लैंग्वेज में आपने बताना चाहिए, तभी वो जागृति हो जाएंगी। और जो जो परिवर्तन यहाँ पे हो रही है, बुरे या अच्छे, तो वो भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोगों को ये भी मालूम नहीं है। अंदर से लैटरल एंट्रिया हो गई, वो भी लोगों को मालूम नहीं है। अभी हम लोग सरकार क्षेत्र में है, तो हमको तो भी मालूम रहता है कि क्या हो रहा है। बाई लोगों को तो कुछ मालूम नहीं रहता, कुछ मालूम नहीं। बहुत सारी बाई लोग ज्यादा से ज्यादा बिजी रहती है, और सही में बिजी रहती है, क्योंकि उनको आने के बाद फैमिली भी देखना पड़ता है। बच्चे आते बराबर लिपट जाते हैं, उनको खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, और मेंटली भी बहुत काम रहता है, फिजिकली भी। तो इसलिए नहीं क्या, कम से कम जो भी घर जिनको भी फुर्सत मिलती है, जैसे अपने पहले जो अपने दादा दादी थे, बच्चों को अच्छी कहानियां बताती थी, बाबा साहब की स्टोरी बताती थी। अब वो मौसम नहीं रहा। लोग क्या कहते हैं, सीधा मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल में बहुत ज्यादा बहकावे हो रहे हैं। तो हो सकता है कि मोबाइल में लोगों को बहकाने के लिए ही दे दिया है कुछ। तो हमें वो भी ध्यान देखना है। और बच्चे तो हाथ से जा रहे हैं अभी, उनको संभालना बहुत कठिन हो रहा है, और उनको रास्ते पे लाना भी बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए हमें बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध विहारों पे, या मेडिटेशन पे, या फिर अच्छे मार्ग बताने वाले संस्कारक्षम लोगों के पास बच्चों को रखना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे रहे या हम रहे या आजू बाजू के बच्चे रहे, क्योंकि हमारा बच्चा अगर अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर भी बन रहा है, तो भी हमारे बाजू के लोग भी अच्छे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अगर चोर निकले तो हमारे घर में डाका जरूर डाल सकते हैं। इसलिए हमें सभी लोगों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और जो भी नहीं है उनको भी रास्ते पे लाना हमारा काम है। क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो ये पार्टी में, तो वो संगठन में, तो वो संगठन में ऐसे वैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो उनको उठा उठा के लाना भी हमारा ही काम है, क्योंकि ये जो मॉब है, ये मॉब बहुत कुछ कर सकता है। और और अगर बोले तो उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है, और हमें अच्छी अच्छी बातों को ही साथ में लेना है, उनकी अच्छी बातों का यूज करना है, उनके अच्छे कैरेक्टर का हमें यूज करना है। धीरे धीरे वो भी हमारे साथ आएंगे, और जरूर आएंगे। संघ जो है, संघ वास्ट है, यहाँ पे किसी को कोई पैसा लेते नहीं है, कुछ भी पैसा लेते नहीं है। ये जो झूम मीटिंग चल रही है, वो तो वो डेडिकेटेड जो पर्सन है, उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो बेचारे रोज 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 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, रोज रोज अपना टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, मेहनत, अपनी मेहनत भी दे रहे हैं। क्या क्या इतना देने के बावजूद भी हम लोग भी उनकी कदर करना हमारा काम है, और जो लोग है नहीं कर रहे उनको भी जगाना हमारा काम है। वो हमें अगर कुछ बुरा लगता है, उनकी कुछ बातें नहीं पटती है किसी की, तो हमें यहीं पे कहने का भी अधिकार है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। हमें कौन सी बात नहीं पट रही है, या कौन सी बात हमें चाहिए है, वो हम बता सकते हैं यहाँ पे। वो भी हमें उतना स्वतंत्र है कि हम लोग कुछ कह सकते हैं, अपनी मन की बात रख सकते हैं, और लोगों को भी मन की बात रखने का हम हक देते हैं यहाँ पे। इसलिए ये संघ है, और संघ समुंदर तरीका है, समुंदर है ये, जहाँ पे हर नदियां आकर मिलती है, और जो नदियां नहीं आके मिलती वो खत्म हो जाती है। इंडिया की इतनी सारी आप नदियां देखोगे, जो जो समुन्द्र में पहाड़ी से निकल कर आए या कैसे भी आए, अगर वो नहीं आई तो वो आप पे खत्म हो गई है, उसका दी एंड हो गया है। इसलिए हमें सभी को संग में, समुन्द्र में आके मिलना है। समुन्द्र में जो जो अच्छा है वो हमें बांटना है, लोगों को बांटते रहना है। बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पे किसी को पैसे तो बांटने हैं नहीं, विचारों को भी बांटना है।
विचारों को ही, जो भी महापुरुषों के विचार है वो जो हमें मालूम नहीं है, किसी हमसे कोई ज्ञानी है उनको मालूम है, वो ज्ञान यहाँ से लेना है। और यहाँ पे कोई भी गलत बताता नहीं है, जो भी सच है, जो भी बाबा साहब की किताबों में या क्रांतिबा ज्योतिबा फुले की किताबों में लिखा है, या कोई पेरियार रामास्वामी की किताबों में लिखा है, या कोई रामायण महाभारत में भी लिखा होगा, तो भी वो क्या लिखा है और उसका मीनिंग क्या है वो भी हमें बताया जाता है। पाली भाषा के मीनिंग भी हमें बताया जाता है। इतना ज्ञानी लोग कहाँ कहाँ से एक ही जगह मिलते हैं, तो इतना बड़ा समुद्र कहाँ ढूंढोगे आप, ऐसा तो अभी तक कोई दिखा नहीं है। और इसलिए हम लोग संघ, अगर कोई जुड़ने के लिए टाइम नहीं मिलता होगा या किसी के पास नेट रिचार्ज नहीं रहता होगा, बार बार वो छोड़ भी देते होंगे, तो भी वो अपने से जुड़े हैं, एक बार यहाँ पे जो भी आता है वो यही का होके रह जाता है। ये संघ का नियम, ये संघ का अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन क्यों है कि यहाँ पे लोगों का समर्पण है। लोगों का समर्पण सिर्फ जूम मीटिंग में नहीं है, तो वो ऑफलाइन भी समर्पित है। कहाँ कहाँ नई मीटिंगें चालू हो गई है यहाँ पे संघ की। आप देखोगे विद द पीपल ऑफ इंडिया की पूरे नेशन में मीटिंगें चालू है, दिन रात चालू है, और लोग बढ़ चढ़ के भाग हिस्सा ले रहे हो और काम भी डेडिकेशन से कर रहे हैं। तो इतना जो कर रहे हैं उसका फल हमें जरूर मिलेगा, ऐसा तो मुझे भी उम्मीद है और सभी को उम्मीद है। पर फल नीचे गिरने से पहले हमें मिलना जरूरी है, कोई ना तोड़ के ले जाए, ये हमें भी इसके लिए अलर्ट रहना जरूरी है। जो जो वो फल को पत्थर मारने वाले हैं उनको भी हमें पकड़ना जरूरी है, क्योंकि हम अगर सो गए तो वो फल कोई चुरा के ले जा सकते हैं। वो ध्यान हमें रखना है। और जो जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने वो उसके लिए कोई चार्ट तैयार करना है कि हमें आगे क्या करना है, उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, ये सब हमें पहले तैयार करना पड़ेगा प्लान। और ये जो हम लोग कर रहे हैं इतना, वो जो क्यों कर रहे हैं, जो जो लोगों को नहीं समझ रहा है उनको भी हमें समझाना पड़ेगा। जो नहीं आता कभी कभी हमें खुद का खर्चा करके भी लाना पड़ेगा, कुछ देने पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हम लोग इकट्ठा जो कर रहे हैं लोगों को, तो कुछ लोग खो भी रहे हैं, कुछ लोग पा भी रहे हैं। पर ये जो खोने पाने देने देने का या खोने पाने का जो भी है वो जरूरी है और अच्छा है। अच्छे काम के लिए सब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और हमें सबको इकट्ठा लाकर हमेशा दिन रात हमको लोगों को बताते रहना पड़ेगा कि हमें ये करना है और क्यों करना है और उसका रिजल्ट क्या है। और संघ में जिनको भी आना है उनका कभी भी कहीं भी स्वागत है। अगर वो जूम मीटिंग में नहीं भी जुड़ते तो कहीं भी ऑफलाइन मीटिंग होती है वहां पे भी वो लोग आ सकते हैं, और वहां पे भी उनको चार बातें अच्छी ही सुनने को मिलेंगी। और सह परिवार आना है, सपरिवार पूरी फैमिली को लेके आना है, क्योंकि बचपन जो है वो रूट है। जड़ें मजबूत अगर रही तो कल पूरी दीवार यानी सब कुछ हिला सकते हैं। इसलिए हमें जड़ को मजबूत करना है, आगे इन्हीं को संभालना है। तो हमें उनको संभालने के लिए क्या देके जाएंगे? नहीं तो जैसे पहले वाली अगर स्थिति आ गई तो हमारे बच्चे हमको गालियां देंगे, बाबा साहब ने जो इतना किया है उसमें हमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने रथ यहाँ पर लाया हूँ तो इनको संभाल के यहीं पे रखना, अगर आपको आगे बढ़ नहीं सकते तो बढ़ा नहीं सकते तो यहीं पे रखना, पर पीछे मत जाने दिया देना। और हम लोग सब पीछे लेके चले गए हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि हम लोग ही बहुत बेकार लोग हैं, या हमारे पहले वाले जो है या संगठन बना बना के जिन्होंने डिवाइड किए हैं, सही में उनको कैसे लाना है रास्ते पे वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी पूरी कौम जो मेहनत वाली थी वो सब पीछे रह गई है। जो काम करने वाले लोग थे उन्हीं के पीछे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो थोड़ा ज्ञान की भी जरूरत है। ज्ञान, क्योंकि हमें जब तक मालूम नहीं होगा कि हम लोग गुलाम है, अगर हम लोग गुलाम नहीं रहे तो हमें क्या फायदे होंगे, हमें क्या क्या फायदे बाबा साहब ने दिए हैं। लोगों को संविधान ही नहीं मालूम, और जो हिंदू कोड बिल है वो क्या है वो महिलाओं को मालूम नहीं है।
महिला अगर जग गई तो महिला के पीछे पूरा परिवार या पूरी खानदान जग जाती है। इसलिए महिलाओं से अंधविश्वास को भगाना चाहिए। और जो जो हमारे बस्ती में जो जो व्यसन वाले जो दुकान वगैरह लगते हैं उनको भाई लोग जो बंद करने आती है, रास्ते पे खड़ी हो जाती है, कई दारू के दुकान वगैरह रहे तो महिलाएं खड़ी हो जाती है सामने सीधी, तो उनको साथ देने के लिए अच्छे अच्छे पुरुषों की भी जरूरत है। भाई लोग जब तक साथ में आएंगे नहीं, एक नहीं होंगे तो कैसे लड़ेंगे किसी से। ये सब हमें सोचना है, जितना जितना हम जुड़ेंगे उतना उतना हम जुड़ सके, जीत सकेंगे। और कम से कम एक महिला ने 10 महिलाओं को जहां वहां मिलते हैं, कहीं पे भी, तो आपको बात रखनी ही चाहिए। जहां जहां जाते हो जुड़ना ही है ना, सिंपल थिंग है और कुछ नहीं है, सिर्फ जुड़ना है। और अच्छों के लिए जुड़ने के लिए कोई ना नहीं बोल सकता, सिर्फ ये बात हो सकती है कि उनको लीडरशिप ज्यादा रहती, कि आई एम द ग्रेट वाला ज्यादा कैरेक्टर होता है। हर किसी में होता ही है थोड़ा ना थोड़ा, उनको लगता है कि नहीं मैं ही बड़ा हूँ तो मैं उनके पीछे क्यों रहूं, या फिर मैं अब लेट जुड़ गया तो फिर मैं आगे कब आऊंगा, या फिर मेरे को सीट कब मिलेंगी, और मुझे अधिकार कब मिलेंगे कि मैं ज्यादा बोल पाऊं, या फिर मुझे स्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेज है ही नहीं ना। जब स्टेज है ही नहीं तो स्टेज का मतलब ही नहीं। कोई बुके वाला काम ही नहीं, स्वागत वाला काम ही नहीं, सब अपने अपने पास है। सब सब संघ के पास है, और सब सब हीरो है यहाँ पे। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, समान। समन का नाम ही समान है। और सबको इक्वेलिटी बताना है, इक्वेलिटी, कि आप भी स्वतंत्र हो और हम भी स्वतंत्र है। आपको भी उतने ही अधिकार है जीने के जितने हमें है। जो नेचर के नियम है, जियो और जीने दो, वही हमें करना है। और जो विषमतावादी प्रवृत्ति है वो हमें खत्म करना है, वो प्रवृत्ति को खत्म करना है। और जो विषमतावादी लोग हैं उनका चेंज ऑफ माइंड करना है। उनको जब तक हम चेंज ऑफ माइंड नहीं करेंगे वो तब तक लाइन पे नहीं आएंगे। और चेंज ऑफ माइंड करने के लिए जो जो वे मिलते हैं वो वे हमें पकड़ना पड़ेगा। तभी लोग रास्ते पे आएंगे और जुड़ेंगे, और जरूर जुड़ेंगे। और जैसे जैसे जुड़ेंगे हमारा समुंदर बड़ा बड़ा होता जाएगा। जो जो नदियां है सभी यहाँ पे आके मिलेंगी, तभी हम लोग इकट्ठा होके कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और हमारी जीत हासिल करेंगे। और जीत भी क्यों, सभी सभी अच्छे हैं और सभी हम लोग जीतेंगे, तो किसी को मारने वाले तो है ही नहीं कोई भी। संघ में सभी को इकट्ठा होना है और सभी को जीतना है, सभी को जीतना है और सभी को अच्छे से जीना है, बस। और कोई मोटो है नहीं यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे जितना मतलब यही है कि हम लोग जो गुलामी का जीवन हमें मिल रहा है वो हमें नहीं जीना है, उसी में हमें जीत हासिल करनी है। हमारे बच्चों को भी अच्छा जीवन जीना है, कि वो भी अच्छे से जी सके और सदाचार सीख सके, वो लोगों को भी अच्छे से बता सके कि जियो और जीने दो, सभी को जरूरी है। और सभी को एक में को हमें हेल्प करके आगे बढ़ना है, एक में के विचार, एक में के जरूरत। किसी को भी कभी जरूरत पड़ी तो हमें दौड़ के जाना है। हमें संघ में अगर विदेश के भी लोग जुड़ते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो डायरेक्ट फोन करते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली में, हमारे कोई भी नहीं था, पर हमारे इतने सारे हो गए हैं तो हम, अभी मेरी बच्ची वहां पे है तो मैं किसी को भी बता देती हूँ कि मेरी बच्ची है, थोड़ा ध्यान रखना। कुछ तो फायदा होता है ना, जाते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर फायदा होता है। इसलिए संघ में आना जरूरी है। संगठन में भी आए तो संगठन का उतना बड़ा नहीं रहता संगठन, क्योंकि वहां पे ईगो ज्यादा रहता है, वहां पे पद प्रतिष्ठा रहती है, यहाँ पे पद प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए यहाँ पे सभी समान होते हैं। छोटा रहो बड़ा रहो, पद से उच्च नीचा रहो, या कोई सरकारी रहो या कोई कर्मचारी रहो या कोई पान ठेले वाला रहो, पर सभी को हक उतना ही है, बोलने का, कहने का, विचारों के आदान प्रदान करने का सभी को हक है, सेम हक है। इसलिए यहाँ पे किसी को भी कोई चीज का गर्व नहीं है। सभी का अहंकार यहाँ पे खत्म होने के बाद ही वो यहाँ पे आते हैं। पर संगठन में ऐसा नहीं होता है। उनको किसी को अध्यक्ष चाहिए, किसी को कोषाध्यक्ष चाहिए, किसी को सेक्रेटरी चाहिए। ये जो लोगों के दिमाग में है वो सब बाहर निकालना है। जो भी मुसीबत आएंगी वो संघ ने एक
साथ झेलना है, एक साथ झेलना है। और जो भी हैप्पीनेस आएगा वो भी संघ में एक साथ एंजॉय करना है। इसलिए हमें संघ में इकट्ठा होना है, मिल बांट के खाना है। हम लोग जब भी इकट्ठा होते हैं किसी के पैसे नहीं लेते, और जब भी इकट्ठा होते हैं अपना डिब्बा खुद लेके आते हैं, और सामने वाले के लिए 2 रोटी ज्यादा लेके आते हैं। यह संघ का नियम है कि कर भला सो हो भला, सबका भला करके चलना है। यही हमें संघ के आदर्श है। हमारे संघ में जो जो रूल है वो आप किसी को भी आपने कभी भी हमने बताए या आपने बताए तो आप पाओगे कि सभी एक्सेप्ट करते हैं, संघों को सभी एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो अहंकार है, कुछ पैसों का है, कुछ प्रतिष्ठा का है, कुछ पदों का है, कुछ ना कुछ है जरूर है। और वो सबसे ज्यादा हमें कम करना है, उसको खत्म करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग रहे या ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, कहीं पे भी रहे मीटिंग, वहां पे आपको विचारों की आदान प्रदान करना है। जैसे जैसे विचारों का आदान प्रदान करोगे वैसे वैसे आप पाओगे कि हमारी मैत्री बढ़ रही है। और बुद्ध ने हमें मैत्री सिखाई है, मैत्री भावना। हम लोग अगर एक कुत्ता भी घर में पालेंगे तो उसके साथ अगर हम लोग मैत्री करते हैं तो वो हमारे हमसे कितना ऑनेस्ट रहता है। इसी तरह घर में जब एक कुत्ता जो प्राणी है वो प्राणी भी इतने ऑनेस्ट रह सकते हैं और इतने अच्छे से मैत्री भाव कर सकते हैं, तो हम तो मानव प्राणी है, मानव प्राणी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। नेचर ने जो हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया है, दिमाग दिया है, वो फिजिकली जो इतना अच्छा हमें बनाया है कि हम लोग नेचर में सबसे ज्यादा ग्रेट है। तो हमें नेचर की सुरक्षा करनी है और नेचर में सभी को जिंदा रहने का हक है। अगर विषमतावादी लोग बोलेंगे हमें कि आप लोग यहाँ रहो वहां रहो, आपकी जगह वहां है, नाले के पास है, झोपड़पट्टी में है, तो कौन सहने वाला है। अब बाबा साहब ने हमें अन्याय सहने के लिए नहीं कहा है, हमें तो कोट टाइट कोट पहन के रहने के लिए कहा है, क्योंकि हमें ज्ञान भी हासिल करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्ञानी है, हम लोग वैसे है नहीं जो जो विषमतावादी लोग हमें रखना चाहते हैं, वैसे हम लोग है नहीं। हम लोगों का इतिहास बहुत 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 स्ट्रांग है, और बहुत इतिहास हमारा गौरवशाली है। और वो जो गौरवशाली इतिहास हमारा है, अच्छे अच्छे जो लोग यहाँ पे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, इतने अच्छे साधु संत हुए हैं, उनको अगर आप देखोगे और मालूमात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लोग कितने ग्रेट है, कितने ग्रेट है। और जितने जितने हम लोग पढ़ेंगे, जितने जितने ज्ञान लेंगे, उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और हम जैसे जैसे बांटेंगे, मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के रहेंगे, तो सभी लोग अच्छे बन जाएंगे। और एक बार हम लोग अच्छे बन गए तो हमारी खुद की सुरक्षा हम खुद कर लेंगे, क्योंकि संघ हमारा बॉस है, संघ सब कुछ करेगा। और और जैसे जहां 10 प्राणी एक साथ इकट्ठा हुए तो सामने वाला शेर भी डर जाता है, ऐसे ही अगर हम लोग इकट्ठा हुए तो हमें कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ इकट्ठा होना, गेट टुगेदर बस। इकट्ठा होके एक में के साथ रहना है, एक में के साथ एक ही आवाज में एक होना है। और आपको 2 अप्रैल 2018 की बात मालूम है, शेतकरी आंदोलन मालूम है, जो जहां जहां लोग इकट्ठा हुए हैं, भीमा कोरेगांव मालूम है, दीक्षा भूमि का मालूम है, सभी को मालूम है कि क्या क्या नहीं होता है इकट्ठा होने के लिए। बाबा साहब ने कितने साल बिताए, बुद्ध ने कितने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए बिताए। इसलिए हमें उतना टाइम नहीं लग रहा है, हम लोग फटाफट इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनका ज्ञान हमारे दिमाग में है और किसी को भी गुलामी करना नहीं है। इसलिए सभी को जैसे ईट ईट से ईट रख दिए तो मकान बन जाता है, वैसे ही लोगों के साथ हमारा परिवार बन जाता है। और सभी तरफ हम जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे और जीतते जाएंगे बस। और बस जीतते ही जाएंगे और लोगों को भी संघ में लाके जिताते जाएंगे और संघ हमारा जीतता जाएगा। ऐसा ही हमारा धारणा है और ऐसी हम आशा रखते हैं। और हम सभी को आह्वान करते जो भी जुड़े
वो शानो शौकत से जुड़े और डेडिकेटेड रहे और ज्ञान ज्ञान लेके ही जाए और लोगों को बांटते रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि।